और अब खबरें तफसील से। जिला किश्तवाड़ के दक्षिण जंगलात में एक एनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। वाज़ेह है कि इलाके में चंद रोज कबल मिलिटेंटों ने हमला करके एक एसपीओ को शहीद किया था, जबकि एक जख्मी हो गया था। उस हमले के बाद फोर्सेस ने इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी थी। मजीद नफरी को भी तलब किया गया था। इसके बाद मिलिटेंटों और फोर्सेस का आमना सामना हुआ और ये एनकाउंटर शुरू हो गया था। मिलिटेंटों के कब्जे के हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया है। मिलिटेंटों की पहचान बशारत हुसैन और आशिक हुसैन के तौर पर हुई है। चंद रोज कबल जारी एक पुलिस प्रेस बयान में जानकारी दी गई थी कि आशिक हुसैन इस्मत रेजी का मुलजिम भी है और कोरोना की वजह से हाल ही में रिहा किया गया था। शोपियां जिले के इलाके दयारू गेगाम में आज मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में 2 मकामी मिलिटेंटों को हलाक किया गया। दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से था। बताया जा रहा है कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक इतला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया। तलाशी कार्रवाई के दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की और 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। हलाक शुदा मिलिटेंटों की शनाख्त शोपियां के आसिफ डार और आदिल के तौर पर हुई है। इनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद जब्त हुआ है। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आपको दिखाना चाहेंगे दारू इलाका है, शोपियां जिले का ये इलाका है। और सुबह 6 बजे जैसे ही यहाँ पे फोर्सेस पहुंची और टारगेट हाउस की तरफ बढ़ने लगी तो वहाँ पे जो मिलिटेंट है उन्होंने फोर्सेस पे फायरिंग की। अगर बताया जाए तो यहाँ पे मिलिटेंट यहाँ पे मौजूद थे, सब मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियां। जिला पुंछ के कई सेक्टरों में पाकिस्तान मुसलसल फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान के बिलाश्तियाल गोलाबारी में मोहम्मद सफीर नामी एक नौजवान जख्मी हो गया, उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनके मकान के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से दागा गया शेल गिर गया था। डीसी पुंछ ने जख्मी के लिए फौरी तौर पर 5,000 रुपए की इमदाद जारी की। उन्होंने अस्पताल में उनकी इयादत की। इस बीच पुंछ दौरे पर गए LG के मुशीर फारूक अहमद खान ने पाकिस्तान को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है मगर पाकिस्तान सरहद पर ऐसी नापाक हरकतें कर रहा है। खान ने पाकिस्तान को अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देने की नसीहत की। हम इस टाइम अपने घरों में हैं। गवर्नमेंट का एक आर्डर है कि अपने घरों में रहो। और ये लड़का अपने घर में था और लगातार फायरिंग हो रही है काफ़ी दिन से। और इस लड़के को जो लगी है सर, ये अपने अंदर में था। और हमें बहुत बड़ा अफसोस होता है कि हमने जनाब डी साहब को भी कई दफ़ा कहा था कि कोई बैंकर वहाँ पर नहीं दिया सर, कोई फैसिलिटी नहीं दी, तो हमारे को शिफ्ट किया जाए या कुछ ना कुछ कोई कार्रवाई की जाए। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बनपट डोगरी का एक बंदा फायरिंग में इंजर्ड हुआ है और उसको अभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है और यहाँ पर उसको फर्स्ट केयर जो केयर है वो दी जा रही है। हम अपने पड़ोसी देश को कहना चाहते हैं कि अभी अकल करो। जो एक सारी दुनिया में इंसानियत का दुश्मन इस वक्त जैसे लड़ाई चल रही है उसकी लड़ाई की तरफ ध्यान करो, अपने लोगों का ध्यान करो और उनका ध्यान असलियत से ना भटकाओ ये बॉर्डर को गर्म करके, क्योंकि बॉर्डर को जब भी इन्होंने गर्म किया है इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के एक और मरीज की मौत हो गई है। जिला बारामूला के सुपोर इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक 70 साला मरीज की मौत हो चुकी है। वो स्किम्स बिमना श्रीनगर में ज़ेर इलाज था। अब जम्मू कश्मीर में वायरस मुतासरा 5 अफराद की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। आज कश्मीर में मजीद 14 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। इस बीच एक राहत की खबर यह भी है कि अब तक 42 मरीज सेहत याब होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज किए गए हैं। आज जम्मू से 4 मरीज सेहत याब हुए हैं, उन्हें डिस्चार्ज किया गया। आने वाले 2 रोज में मजीद मरीजों के सेहत याब होने की उम्मीद की जा रही है। 50,000 से ज्यादा लोग सर्वेलेंस में हैं। इस बीच वादी कश्मीर में लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। इमरजेंसी खिदमात से मुंसलिक गाड़ियों को ही चलने की इजाजत दी जा रही है। श्रीनगर शहर समेत दीगर इलाकों में सड़कें और बाजार खाली हैं। रेड जोन्स में जरूरी अशिया की होम डिलीवरी अमल में लाई जा रही है। कश्मीर में अब रेड जोन्स वाले इलाकों की तादाद 90 हो गई है।
उधर जम्मू कश्मीर में आज मुसलसल चौथे जुमे को भी लोगों ने मसाजिद और दीगर इबादतगाहों में नमाज जुमा अदा नहीं की। कोरोना वायरस के खतरात के पेश नजर एहतियात के तौर पर यह इकदाम किया गया। मसाजिद में अजान हुई, ताहम इज्तिमाई तौर पर नमाज जुमा अदा नहीं की गई। लोगों ने घरों में ही नमाज जुहर अदा की। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद, दरगाह हजरत बल श्रीनगर, TRC जामा मस्जिद समेत तमाम छोटी बड़ी मसाजिद में आज नमाज जुमा का कोई इज्तिमा नहीं हुआ। उधर जम्मू शहर समेत पूरे खित्ते में लॉकडाउन जारी है। जरूरी अशिया की दुकानों को छोड़कर तमाम दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। तमाम जम्मू में कुछ निजी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जा रही है। गैर जरूरी नकलो हरकत रोकने के लिए पुलिस ने खुसूसी चेक पॉइंट कायम किए हैं। जरूरी जांच पड़ताल के बाद ही जरूरत के वक्त नकलो हरकत की इजाजत दी जा रही है। इंतजामिया की जानिब से जरूरी पास हासिल करने वालों को बाद में चलने की इजाजत मिल रही है। GMC जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर सुनंदा रैना ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपना ताउन दें। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो हुकूमत और वजारत सेहत की जानिब से जारी एडवाइजरीज और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। आजकल कोविड-19 का एक फेज चल रहा है, ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है। हेल्थ अथॉरिटीज़ आर देयर टू हेल्प यू। आपको जब भी कोई तकलीफ होती है, जैसे कि खांसी, जुकाम या कोई बुखार चढ़ता है या गले में दर्द होती है, आपको कंसर्न अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए। बाकी आप अपने घर में भी अगर बैठे हुए हैं, आपको ये कोई भी सिम्टम्स नहीं हैं और आपकी कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, आपकी कोई ट्रैवल केस है। लद्दाख में 18 लोगों में कोरोना वायरस पाया गया था, लेकिन मेडिकल स्टाफ की मेहनत और लोगों के ताउन की वजह से यहां 4 ही मुस्बत केस हैं। लद्दाख में जो एक्टिव केस हैं, इनमें 1 का करगिल और 3 लेह से हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी रिगजिन संभल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले चंद दिनों में मजीद अफराद को डिस्चार्ज किया जाएगा। 18 पॉजिटिव केसेस आए थे, जिसमें से अब सिर्फ 4 ही शेष बच गए हैं, जिसमें 1 जो है कारगिल का है और 3 हमारे लेह में है। आपको ये भी जानकारी होगी कि जो लद्दाख का पहला हमारा इंडेक्स केस था, जो कि काफ़ी टाइम से ठीक नहीं होते, वो भी कल सोनम नुरबू मेमोरियल हॉस्पिटल लेह से डिस्चार्ज हो गए हैं। कल हम लोगों ने करीब 18 सैंपल्स रिसीव किए हैं, जिसमें से हमारे अभी फिलहाल जो कि 2 केसेस है, एक लेह का, एक कारगिल का, जो पॉजिटिव केसेस है, उनके सैंपल्स का सेकंड रिजल्ट था जो कि नेगेटिव आया है। पहला पॉजिटिव था, अब सेकंड नेगेटिव आया है। कंटिन्यूसली अगर तीसरा उनका सैंपल भी नेगेटिव आता तो दोनों पेशेंट्स को हम डिस्चार्ज कर देंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू ने कोविड कॉल सेंटर को लॉन्च किया। लोग अब अपनी शिकायतें और किसी भी मदद के लिए कॉल सेंटर से राब्ता कर सकते हैं। उन्होंने रियल टाइम इंटीग्रेटेड वेब और मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। इसके अलावा क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम, JK कोविड सिम्टम चेकर मोबाइल एप्लीकेशन और क्वारंटीन में रखे गए अफराद की ट्रैकिंग के लिए भी एप्लीकेशन जारी की। चीफ सेक्रेटरी भी BVR सुब्रमण्यम, फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अतुल डल्लू मौजूद थे। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर शाहिद चौधरी और दीगर कई अफसरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। LG ने जम्मू और श्रीनगर के अफसरों पर जोर दिया कि वो मरीजों को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करने की कोशिश करें। जिला गांधरबल में कोरोना वायरस के एक 20 साला मरीज के राब्ते में आने वाले 34 मजीद अफराद को एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा गया है। गतली बाग इलाके को रेड जोन करार दिया गया है। जिले में अब 3 गांव रेड जोन में हैं। इस बीच DC गांधरबल ने लोगों से अपील की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। उन्होंने जरूरतमंदों के लिए ई-पासेस जारी करने की बात कही। गांधरबल इसमें हमने 3 गांव जो हैं, वास्कुरा, उजहमा और गुटली बाग को रेड जोन करार दिया है। और इस सिलसिले में जो हमारा एक कल कोविड पॉजिटिव केस आया था गुटली बाग से, उस सिलसिले में हमने 2 गांव से, एक तो गुटली बाग और दूसरा जो कंटेक्ट ट्रेसिंग हमने की उसमें मामर भी आता है, इन दोनों गांव से हमने 34 लोगों को उठाकर हॉस्पिटल ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में डाला हुआ है। और उन सभी लोगों की जो प्राइमरी कंटेक्ट उनकी सैंपलिंग करके आगे का जो भी होगा तरीकाकार वो वज़ा किया जाएगा। वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत केस आने के बाद रेड जोन करार दिए जाने वाले इलाकों में राब्ता सड़कें खोदी जा रही हैं। इस अमल पर कई हलकों से सवालात खड़े किए जा रहे हैं। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इस अमल के बजाय कोई दूसरा तरीक़ेकार अपनाया जाए। पेश है बीरवा से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत केस आने के बाद कई इलाकों को रेड और बफर जोन करार देकर मुकम्मल तौर पर सील किया जा रहा है। अक्सर मकामात पर रेड जोन वाले इलाकों में लोगों की नक्ल हरकत रोकने के लिए राब्ता सड़कें खोदी जा रही है। कई जगहों पर सड़कें खोदने के लिए मशीनों यानी जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। इस तरह के इकदामात पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। एक तो ये कि कश्मीर में पुख्ता सड़कों की तामीर और इन पर मैगडम बिछाने में सालों साल लगते हैं। अब उन्हीं पुख्ता सड़कों को खोदकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इससे लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा होता है। लोग सवाल कर रहे हैं कि इमरजेंसी सूरत हाल में वो कहां जाएंगे। अगर पॉजिटिव केस निकला है ठीक है, एहतियात करना जरूरी है, रोड ब्लॉक करना ठीक है, लेकिन रोड काटना हमारे लिए ये एक शहरग है। रोड काटना हमारे लिए बहुत मुश्किलात है, क्योंकि कोई पेनलत होता है, कोई बुजुर्ग होता है, कोई बीमार होता है, इमरजेंसी होती है, रोड काटने से मुश्किलात पैदा होता है। रोड काटने से मुश्किल आसान नहीं होता है। ये आवाम की प्रॉपर्टी है, पब्लिक की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। इस काटने से बहुत से मुश्किलात हो रहे हैं। डिलीवरी होती है, बुजुर्ग होता है, मुख्तलिफ किस्म के मुश्किलात होते हैं। मेहरबानी करके रोड नहीं काटनी चाहिए। हाँ, रोड ब्लॉक करना टीन से, तार से और किसी चीज़ से, लेकिन काटना अच्छा नहीं है। ये मैगडम हुआ है, इसको बहुत सारा पैसा, ये आवाम का पैसा होता है, ये किसी के घर का नहीं होता है। कोई काटता है इसको, वो तो आवाम को नुकसान पहुंचता है। रेड जोन वाले इलाकों में राब्ता सड़कें खोदने के बजाय खारदार तार, मोटी सलाखों या दूसरे साजो सामान का इस्तेमाल किया जा सकता है। सड़कें सील करने के दीगर तरीके भी हैं। इंतजामिया के कुछ अफसरान भी सड़कें खोदने के अमल को गलत करार दे रहे हैं। रोड को डिस्ट्रॉय करना किसी भी सूरत में सही ठीक नहीं है। अलबत्ता जहां पर रेड जोन कायम होता है, मगर वहां पर बैरियर्स लगाए जाते हैं, मतलब खारदार तार लगाते हैं या टीन भी लगा सकते हैं, मगर रोड को डिस्ट्रॉय करना, रोड को ख़राब करना, ये सही नहीं है। हाँ, अगर लोकल्स की तरफ से कहीं वो तो वायलेशन है, वो उनकी तरफ से खिलाफ वर्जी होगी। अलबत्ता रोड को डिस्ट्रॉय करना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं। इंतजामिया के लिए जरूरी है कि वो कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए इक़दामात के दौरान इस बात का भी ख्याल रखें कि किसी भी जगह सड़कों और दीगर अवामी अमलाक इस तरह का नुकसान न पहुंचे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। 85 किलोमीटर लंबी बांडीपुरा गुरेज सड़क से बर्फ हटाने का काम बीकन ने मुकम्मल किया है। गुरेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने 58 किलोमीटर लंबी दूर तुलैल सड़क से भी बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया। तमाम लॉकडाउन के चलते दोनों सड़कों पर ट्रैफिक बंद पड़ा है। उधर मकामी लोगों के साथ साथ तुलैल के बीडीसी चेयरमैन एजाज राजा ने मुतालबा किया है कि जरूरी अशिया पहुंचाने के लिए सड़क को इमरजेंसी सर्विस के लिए खोल दिया जाए। 6 माह तक बांडीपुरा गुरेज सड़क बंद रहने की वजह से गुरेज में कुछ अशिया की किल्लत पाई जा रही है। गुरेज के सब जिला अस्पताल के अलावा दूसरे सेहत मराकज में अद्वियात की किल्लत की भी इतला है। हमारा गुरेज तिलेल पिछले 6 महीने से रेस्ट ऑफ द वैली से कटा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे जो रहने वाले लोग हैं गुरेज तिलेल के अंदर वो इस वक्त गोना गो मुश्किलात से 2-4 हैं। हमारे पास जितना भी एसेंशियल कमोडिटीज़ का स्टॉक था वो सब खत्म हो रहा है। मैं गुरेज तिलेल इलाके से बोल रहा हूँ कि हमें यहाँ पर बहुत सी मजबूरियाँ आ रही है, जैसे कि मेडिसिन की, और न डॉक्टर है, न अस्पतालों में दवाई है, न खाने की पीने की चीज़ों का कोई इंतज़ाम है, और न हमें कोई पूछ रहा है। हम 6 महीनों से ये यहाँ पर बंद है। तो दावर तुलेल रोड जो है वो चकवाली तक बिल्कुल क्लियर किया हुआ है हमने। तो 58 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तो इसमें जो स्नो एवलांच आई थी तो उसमें बहुत टाइम लग गया। तो लगभग महीने 1.25 महीने से हमारे जो स्नो क्लियर्स ऑपरेटर्स हैं वो लगे रहे काम पर। तो अल्टीमेटली वो रोड ओपन हो गया है। जिला किश्तवाड़ के एक दूर दराज इलाके मरवा वारून के लोगों ने एलजी और इंतजामिया से अपील की है कि मुरगन टॉप रोड को बहाल किया जाए। बर्फबारी की वजह से ये रोड 6 महीनों से बंद है। लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
रास्ता बंद होने की वजह से जरूरी अशिया, खाने पीने का सामान और दवाएं वगैरह नहीं पहुंच पा रही हैं। लोगों ने इंतजामिया से गुजारिश की कि इस रास्ते को जल्द बहाल किया जाए। का रोड वड़वन से मड़वा जाता है, वो पिछले 6 महीने से बंद है ड्यू टू हैवी एंड अर्ली स्नोफॉल। और वहाँ लोग वड़वन में लोग बहुत ही बैडली सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी बेसिक नीड्स है वो ख़त्म हो चुकी है। नमक से लेके दवाई तक वहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं, फौरी तो रास्ता खोला जाए, बर्फ़ उठाई जाए, ताकि लोगों को कुछ राहत मैसर हो। इस बीच पीडीपी लीडर फिरदौस अहमद टाक ने मरवा, वारून और दक्षिण किश्तवाड़ में जरूरी अशिया की किल्लत का मसला उजागर किया है। उन्होंने कहा कि इलाके के लोग मुश्किलात से दो चार हैं और इंतजामिया को इस सिलसिले में इक़दामात उठाने चाहिए। अगले हफ्ते में ये सड़क राब्ते जो है वो दोबारा रेस्टोर होते थे, सड़कें खोली जाती थी, लेकिन जो हालात बने हुए हैं ऐसा नहीं लगता कि ये सड़कें जो है इमीडिएटली खुल पाएंगी। लोग पहले ही अपने लिए जो राशन का स्टॉक है वो पूरा नहीं कर पाए थे। जो लोकल ट्रेडर्स हैं वो अपना स्टॉक 2-3 महीनों से ज़्यादा नहीं रख पाए। लोग इस वक्त फाका कशी का शिकार होने के कगार पे हैं। जो लोकल दुकानदार हैं उनके पास भी स्टॉक ख़त्म हो चुका है। हमारी सरकार और चाहे वो रियासती इंतज़ामिया हो, मरकज़ी इंतज़ामिया हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, इनसे दरख्वास्त रहेगी कि पहली फुर्सत में एयरफोर्स के ज़रिए और लोकल ट्रेडर्स के ज़रिए जो ज़रूरत की अशिया है, जो बहुत ज़रूरी अशिया है, वो वहाँ पे एयरलिफ्ट कराने के लिए कोई इक़दाम किए जाएँ। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जम्मू से श्रीनगर जा रहे एक ट्रक से 11 मजदूरों को पकड़कर क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि ये मजदूर छुपकर इस ट्रक के जरिए आ रहे थे। नाशरी टनल के पास बटूत पुलिस के चेक पॉइंट पर एक ट्रक को रोका गया था। ट्रक ड्राइवर मुख्तियार अहमद साकिना शोपिया को पुलिस पार्टी की जानिब से रोका गया था। ट्रक में गैर कानूनी तौर पर सफर कर रहे 11 मजदूर बैरूनी रियासत से वापस कश्मीर लौट रहे थे। मकामी लोगों और म्यूनसिपल कमेटी के अहदेदारों ने इंतजामिया के फैसले की मुखालफत करते हुए इन अफराद को आबादी से दूर क्वारंटीन में रखने की मांग की है। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज करके ट्रक को जब्त किया है। मजीद जांच जारी है। आदमी जो हैं वो पकड़ के लाए हैं इन्होंने, ट्रक में जा रहे थे दिल्ली से श्रीनगर की ओर। वो भी आखिर इंसान है, उनको इंसानों की तरह ट्रीट करना चाहिए। इनको लाकर हाई सेकेंडरी स्कूल में आइसोलेशन के लिए रखा गया है। ना यहाँ पर कोई बेड है, ना यहाँ कोई अटैच बाथरूम है। कम से कम 100 मीटर के ऊपर बाथरूम, एक बाथरूम है। तो हमारी पुरजोर अपील एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर डलवास में आपके पास 160-70 का बेड का वो आइसोलेशन सेंटर बना हुआ है तो इन लोगों को बेचारों को वहाँ रखा जाए। बटोत में 11 बंदों को क्वारंटाइन रखा गया है, जो कि गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में रखे गए हैं। यहाँ पे लोगों ने काफ़ी ऑब्जेक्शन की कि यहाँ पे जो ये क्वारंटाइन सेंटर बनाया है ये यहाँ पे नहीं बनाया जाए। जो साइड एरियो में 4-5 क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, जैसे प्रेम पैलेस है, डलवास में है या पतनेटा में है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा डीसी साहब से कि इस पर गौर की जाए, यहाँ से ये जल्दी से जल्दी इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। जिला बारामूला में इंतजामिया ने जुमे के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे। जिला मजिस्ट्रेट बारामूला जे नीतू ने बताया कि जिले में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्वारंटीन सेंटरों में हर मुमकिन सहूलियात दस्तियाब रखी गई हैं। माह मुबारक की आमद के पेश नज़र जिला रेड जोन में खाने पीने की तमाम तरह अशिया को मैसर करवाया जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटर्स में जो भी ज़रूरी सहूलियात हैं वो जो है वो लोगों को हम फराहम रखते हैं। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ कोविड सेंटर एक मेन काम कर रहा है जीएमसी बारामूला में, तो वहाँ पे इस वक्त जो है 20 के करीब हमारे जो है वो पॉजिटिव केसेस एडमिटेड हैं, जिनका बाकायदा तौर जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में सैंपलिंग की है, उसके हिसाब से हमारे 513 जो है अभी तक सैंपल ले गए हैं, जिसमें से 384 जो है वो नेगेटिव निकले हैं। और अभी तक अगर हम देखेंगे पॉजिटिव केसेस की तादाद वो 41 है जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल में भी कश्मीर के लोग अपनी मेहमान नवाजी बरकरार रखे हुए हैं। कस्बा पामपुर के पतलबाग इलाके के रहने वाले नज़ीर अहमद शेख ने मुंबई के 2 सयाहों को अपने घर में जगह देकर इंसानियत की मिसाल कायम की है। इन सयाहों का कहना है कि वो 5 मार्च को कश्मीर की सैर पर आए थे। लॉकडाउन की वजह से वो काफ़ी परेशान हो गए थे। पामपुर में इनका टेस्ट किया गया, इनका टेस्ट मनफी आया है। उन्हें कहीं भी रहने की जगह नहीं मिल रही थी, तहम नज़ीर अहमद ने इंसानियत का मुजाहरा करते हुए उन्हें अपने घर में जगह दी। ये सयाह कश्मीर की मेहमान नवाजी और यहाँ के लोगों की इंसान दोस्ती को लेकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं।
दुनिया के लिए, पूरी इंडिया के लिए कि इस वक्त कोरोना का इतना असर हो गया है, लेकिन जिस वक्त कोरोना के अंदर हर किसी के दिल में डर है, किसी के दिल में दहशत है किसी को रोकने की, उस वक्त हमें नज़ीर सर ने पनाह दी कश्मीर में, और पनाह भी ऐसी दी जैसे कि कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई अपने रिश्तेदारों को पालता है। इन्होंने हमें उस तरह से रखा है। डॉक्टर बशीर अहमद की लोगों ने हम लोग का टेस्ट किया था, हमारा टेस्ट भी नेगेटिव आया, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर डरे हुए थे हमारे को रखने के लिए। लेकिन नज़ीर अहमद जो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इन्होंने हमें हौसला दिया कि आप हमारे घर में आओ। मैंने इनको जब देखा सड़क पर, मैंने पाया इनको टेस्ट हुआ था, नेगेटिव रिपोर्ट आई थी इनकी, लेकिन ये बहुत अपसेट थे। कोई इनको घर आने नहीं देता था, हर कोई डरता था कोरोना वायरस से, सब कोई डरते थे। लेकिन मैंने जब इनको पाया, मैंने इनको ये नहीं पूछा कि आप क्या है, आपका नाम क्या है, आपका मजहब क्या है। ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स मैंने उनको लाया एक इंसान के नाते। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम। कोरोना वायरस की वबा से पूरी दुनिया परेशान है, हर तरफ मायूसी और बेबसी का आलम है। ऐसे में लोग इस वबा से निजात के लिए खुदा से दुआ गो हैं। कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल पर राजेश रैना ने एक दुआया नगमा लिखा है। मारूफ गुलकार काबुल बुखारी ने इस नगमे को मौसीकी और आवाज बख्शी है। कल्चरल एकेडमी के इश्तराक से यह नगमा तैयार किया गया है। वाज़ेह है कि राजेश रैना अभी तक उर्दू और कश्मीरी जबान में कई सहरंगेज और दिलफरेब नज़में और नगमे तहरीर कर चुके हैं। पेश है उनकी लिखी ये खास पेशकश। इलाही हूँ मौला हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हर तरफ है धुआं चार सूबे बसी, तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी। या इलाही 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 या इलाही। हर तरफ है धुआं चार सूबे बसी, हर तरफ है धुआं चार सूबे बसी, तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी, तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी। तू दिखा दे दिखा दे दिखा दे, तू दिखा दे दिखा दे दिखा दे, तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी। तू दिखा दे दिखा दे दिखा दे, तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी। फिर से वीरान गुलशन को आबाद कर, फिर से वीरान गुलशन को आबाद कर, बख्श दे सूखे फूलों को फिर ताजगी, बख्श दे सूखे फूलों को फिर ताजगी। मौत हर रास्ते पर खड़ी है यहाँ, मौत हर रास्ते पर खड़ी है यहाँ, बंद कमरों में अब कैद है जिंदगी। मौत हर रास्ते पर खड़ी है यहाँ, बंद कमरों में अब कैद है जिंदगी। तू दिखा दे दिखा दे दिखा दे, तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी।
गगरे गरे रे रे सा सा गगरे गरे गम पा म गरे गगरे गरे रे रे सा सा गम धनि नि नि धनि ध म ध म गम प म गम गगरे रे रे सा सा नि सा पा नि रे गगरे रे रे सा ऐसी जहरीली कर दी गई है हवा, ऐसी जहरीली कर दी गई है हवा, आदमी का ही दुश्मन हुआ आदमी का ही दुश्मन हुआ आदमी। अब तो लाजिम है चेहरे पे चेहरा नया, अब तो लाजिम है चेहरे पे चेहरा नया, छीन ली सबके होंठों से किसने हंसी। अब तो लाजिम है चेहरे पे चेहरा नया, छीन ली सबके होंठों से किसने हंसी। तू दिखा दे दिखा दे दिखा दे, तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी। तू दिखा दे दिखा दे दिखा दे, तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी। तो इस दुआया नगमे के बाद आगे बढ़ते हैं। लेह में वाक़ होटल द ग्रैंड ड्रैगन ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अहम रोल अदा किया है। SNMH अस्पताल के अलग वार्ड्स में डॉक्टरों, नर्सेस और दीगर अमले को होटल ने खाना पीना फराहम किया। छछोद गोंगमा कंटोनमेंट इलाके में 50 ज़रूरतमंद खानदानों को मदद व दीगर सामान फराहम किया गया। फ्रंट लाइन वर्कर्स की मास्क दस्तियाब किए गए। ये 5000 मास्क UT लद्दाख इंतजामिया के हवाले कर दिए गए हैं। लद्दाख UT के कमिश्नर सेक्रेटरी रगजिन संपल ने खुद होटल जाकर खाने और दीगर इंतजामात का जायजा लिया था। उन्होंने होटल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इमरजेंसी में काम कर रहे मुलाजमीन लोगों को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं। बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के HOD मेडिसिन ड्यूटी से गैर हाजिर हैं। डॉक्टर विनोद GMC डोडा के आइसोलेशन सेंटर के नोडल अफसर भी हैं और वो खुद ही गैर हाजिर हैं। यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि प्रिंसिपल और सुपरिंटेंडेंट सच्चाई छुपा रहे थे। न्यूज़ 18 उर्दू ने जब यह मामला DC डोडा के सामने उठाया तो फौरी कार्रवाई शुरू हो गई। DC ने सुपरिंटेंडेंट को फोन करके वजाहत तलब की और जांच का मुतालबा किया। DC ने कहा कि अगर आइंदा ऐसा मामला सामने आया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पता चल रहा है, अभी MS साहब से मैंने इंक्वायर किया था कि डॉक्टर जो है कहीं पे स्टकअप है, लेकिन इनको इमीडिएटली एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाएगा। दे विल बी आस्क्ड टू रिज्यूम द ड्यूटीज इमीडिएटली। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके बारे में वो रिप्लाई करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि सारे जो यहाँ पे स्टाफ जहाँ पे भी लगाए हैं, नोडल ऑफिसर्स लगाए हुए हैं, डॉक्टर्स लगाए हुए हैं, उनको बड़े स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि वो उनकी चार्ज में है। दे आर चार्ज होल्डर्स ऑफ दी जो भी सेंटर्स हमारे हैं। ड्यूटी में अपनी जो है कमतरता कोई दिखाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु, बेलगाम और सिकंदराबाद में 950 फौजी एहलकारों ने ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है। इन एहलकारों ने अपनी ट्रेनिंग के बाद क्वारंटीन की मुद्दत भी मुकम्मल कर ली है। आज बेंगलुरु से एक स्पेशल ट्रेन के जरिए इन एहलकारों को जम्मू कश्मीर रवाना किया गया है। ये ट्रेन 20 अप्रैल को जम्मू पहुंचेगी। इस सिलसिले में जम्मू में कई तरह के इक़दामात उठाए गए हैं। प्लेटफॉर्म को सैनिटाइज किया गया है, टनल कायम की गई है। वहीं शिमाल मशरक़ी हिंदुस्तान के गुवाहाटी से भी कल एक और ट्रेन रवाना होने वाली है। सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने मांग की है कि हालिया दिनों बर्खास्त किए गए तमाम स्टाफ, नर्सेस और नीम तिब्बी अमले को जल्द दोबारा तैनात किया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना का बहरान जारी है, ऐसे में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तमाम अफराद के मफादात का ख्याल रखे। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा कुछ हेल्थ वर्कर्स को, नर्सेस को और कॉन्ट्रेक्चुअल जो काम कर रहे थे उनको बाहर निकाला गया है, जानकारी मिली है। मुझे लगता है कि ये सारा जो समय चल रहा है, इस वक्त हमें डॉक्टरों की और ज़रूरत है। पहले ही स्वास्थ्य कर्मियों की यहाँ पर कमी है और इस कोरोना वार से लड़ने के लिए हमें इन सब की ज़रूरत है।
सरकार इस पर पुनर्विचार करे तो अच्छा रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख अशफाक जब्बार ने हुकूमत से मांग की है कि यूटी में जल्द 4G खिदमात बहाल की जाए। उन्होंने कोरोना और रमजान के पेश नज़र तमाम सियासी व दीगर कैदियों की रिहाई की मांग की। हमारा मुतालबा है कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल कैदीज हैं उनको डिटेंशन में रखा गया है, उनको फौरी तो रिहा किया जाए। खा वो अली मोहम्मद सागर साहब हो, खा वो मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हो, जो वो शाह फैसल साहब हो, हमारे नौजवान हिलाल अकबर लोन साहब, मदनी साहब हो या नईम अख्तर साहब हो या बाकी लोग जितने भी है, ट्रेडर्स हो, लॉयर्स, जो भी क्या आज डिटेंशन में है, हमारा पुरजोर मुतालबा है कि उनको पूरी तो रिहा किया जाए। LG के मुशीर फारूक खान ने पुंछ का दौरा किया। उन्होंने पुंछ में कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए गए इकदाम का जायजा लिया। खान ने पुंछ इंतजामिया की जानिब से उठाए गए इकदाम की सताइश की। उन्होंने कई क्वारंटीन सेंटरों का भी दौरा किया। खान ने कहा कि जम्मू कश्मीर के जो लोग बाहर फंसे हैं, इंतजामिया उनके राब्ते में है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने हाई कोर्ट के अहाते में सैनिटाइजेशन टनल नस्ब की है। ये टनल SMC की इंजीनियरिंग विंग ने नस्ब की है। कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली ने इसका इफ्तिताह किया। सैनिटाइजेशन मुहिम भी जारी है। कुलगाम पुलिस ने जिले के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन और पुलिस दफातर में सैनिटाइजर टनल नस्ब करने का मंसूबा तैयार किया है। इस सिलसिले में आज पुलिस लाइन्स कुलगाम में ऐसी टनलों को पुलिस स्टेशनों के लिए वक्फ किया गया है। पुलिस ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मजीद इकदाम उठाए हैं। कुपवाड़ा जिले में कोरोना वायरस से निपटने के लिए महकमे सेहत के मुलाजमीन दिन रात ड्यूटी पर तैनात हैं। ताहम जिले के मुख्तलिफ अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले ने इल्जाम आयद किया कि उनके पास मास्क और सैनिटाइजर्स की कमी है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने कहा कि स्टॉक की कोई कमी नहीं है। मास्क 1000 N95 मास्क और तकरीबन 15000 सैनिटाइजर्स और इस तरह का अलाइड इक्विपमेंट हमने प्रोक्योर किया है और सभी जो हॉस्पिटल्स और हमारा हेल्थ स्टाफ है सबसे पहले उनको प्रोवाइड किया गया है और डेली जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस जो हमारा स्टॉक है उसको रिप्लेनिश कर रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ किसी भी तरह की शॉर्टेज की कहीं भी बिल्कुल कोई इशू इस तरह का नहीं है। सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को हमने इक्विप किया है। कटरा में महकमा जंगलात की मेहनत रंग लाई है। कई रोज से कटरा में तेंदुए सड़कों पर घूम रहे थे। महकमा जंगलात ने कार्रवाई शुरू की और एक तेंदुआ पिंजरे में कैद किया। एशिया चौक में पिंजरा लगाया गया था। तेंदुए की मां और दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। महकमा जंगलात के अफसरान का कहना है कि तेंदुए की मां अभी घूम रही है और बहुत जल्द उसे भी पकड़ा जाएगा। ये ऊपर वाले की भी कृपा है। तो फिर हमारे स्टाफ ने काफ़ी मेहनत की है। यहाँ के जो वाली साहब हैं, जहाँ दूसरे हमारे जो BO साहब हैं, ये मनोहर वर्मा जी के लोगों के ताबन से ही हमने ये काम किया है। पिछले एक हफ्ते से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे एक लेपर्ड ने एक कुत्ते को ले गया यहाँ से। बस उसी दिन ऑन द वेरी नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पे पिंजरा इंस्टॉल करवा के कोशिश में थे कि जल्दी से जल्दी इसको ट्रैप करके यहाँ से पकड़ लिया जाए और हमारे आगे भी यही कोशिश रहेगी कि एक दो जो इसके साथ और पाया गया है जल्दी से उसको भी ट्रैप करके हम जल्दी से अपनी मांडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसको शिफ्ट कर दें। मागाम में CRPF की 176 बटालियन की जानिब से जरूरतमंदों में अशिया खुर्दनी तकसीम की गई। CRPF ने 40 जरूरतमंदों में अशिया तकसीम की है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। CRPF के आला अफसरान के साथ साथ सिविल इंतजामिया के भी अफसरान मौजूद रहे। लोगों ने CRPF के इस इकदाम की सताइश की। म्यूनिसिपल कमेटी त्राल के अहाते में एक तकरीब मुनक्किद हुई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना ने 40 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों और सुपरवाइजर्स में PPE किट्स तकसीम की। एग्जीक्यूटिव अफसर म्यूनिसिपल कमेटी त्राल मंजूर अहमद और सेक्रेटरी म्यूनिसिपल कमेटी त्राल नजीर अहमद भी मौजूद थे। जरूरतमंदों तक पहुंचने और उनकी मदद करने के लिए भद्रवाह पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन के जरिए जरूरतमंदों को अद्वियात व दीगर जरूरी अशिया फराहम होगी। इस मुहिम में पुलिस के साथ साथ मकामी लोग बतौर रजाकार पेश हैं। बैरून रियासत दरमांदा कुपवाड़ा जिले के बेशतर अफराद और उनके अहल खाना में तशवीश पैदा हो गई है। गुलगाम, गोशी, फजरियाल, लोलाब, गुलगुलोसा, हंदवाड़ा और कुपवाड़ा के तलबा, ताजिर, मजदूर और फेरी वाले मुख्तलिफ रियासतों में दरमांदा हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार से इनकी घर वापसी के लिए इक़दामात की मांग की। दरमांदा अफराद के अहल खाना भी इनके लिए फिक्रमंद हैं।
अखनूर में म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन और ड्राइवर्स का वार्ड नंबर 5 के मकामी बाशिंदों ने शानदार इस्तकबाल किया। म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन को माला पहनाकर तालियों के साथ उनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर लोगों ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में ये लोग अपनी जान को खतरे में डालकर इंसानियत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। महकमा जंगलात की तरफ से जिला कुलगाम की जंगलाती अराजी में कोरोना वायरस के खतरात और फैलाव के हवाले से एक जानकारी मुहिम का आगाज किया गया। महकमे के एहलकारों ने जंगलों के नजदीक रिहायश पजीर बाशिंदों को इस वबा के बारे में जानकारी फराहम की। उन्होंने लोगों को जंगली जानवरों से दूर रहने की अपील की। उन्होंने लोगों में मास्क और सैनिटाइजर्स भी तकसीम किए। पटन में लॉकडाउन का फायदा उठाकर चोरों ने मुख्तलिफ मकामात पर बाजारों और दीगर जगहों पर भारी मकदार में मुख्तलिफ साजो सामान उड़ा लिया था। पुलिस चौकी मीरगुंड को इस बारे में जूं ही इतला मिली तो पटन पुलिस ने एसडीपीओ जफर मेहदी की सरबराही में बर वक्त कार्रवाई की। इस दौरान 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से भारी मकदार में मुख्तलिफ साजो सामान जब्त किया गया। एसएसपी बारामूला अब्दुल कयूम ने मीरगुंड में कायम पुलिस चौकी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में तफसीलात फराहम की। सांबा में लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए पुलिस मकामी नौजवानों को साथ लेकर चल रही है। जिले के 6 थानों में पुलिस ने स्पेशल टीमें बनाई हैं। इन टीमों में मकामी नौजवान बतौर रजाकार पुलिस के साथ साथ हैं। पुलिस ने इन नौजवानों को आर्जी तौर पर आईडी कार्ड्स भी फराहम किए हैं। लॉकडाउन की वजह से लेह में आवारा कुत्तों की तादाद में काफी इजाफा हो गया है। इससे लोगों में तशवीश पाई जा रही है। इस वजह से अब इंतजामिया ने आवारा कुत्तों के लिए फौज के मेस से खाने का इंतजाम किया है। आर्मी मेस से निकलने वाले वेस्टेज को इन कुत्तों के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। जो सिचुएशन क्रिएट हुई है और जिसके चलते जितने भी रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं वो सारे बंद हो चुके हैं और इसकी वजह से जो स्ट्रे एनिमल्स हमारे लेह में हैं उनके फीडिंग पे बहुत बड़ा एक इशू रेज हुआ था। तो इसके चलते हमने जो हमारे लोकल ऑर्गेनाइजेशन है कुछ एसपीसीए और लिव टू रेस्क्यू इनके साथ मिलके हमने इन स्ट्रे एनिमल्स की फीडिंग के प्रोविजन के बारे में सोचा है। साथ ही साथ हमें जो हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी डायरेक्शंस हमें दी थी कि इनके फीडिंग का कुछ अरेंजमेंट किया जाए। जिला पुंछ में कायम क्वारंटीन सेंटरों में रखे गए लोग इंतजामिया से काफ़ी खुश हैं। लोगों का कहना है कि इंतजामिया उनके साथ अच्छा सलूक कर रही है। वक्त पर खाना पीना भी मैसर किया जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटरों में रखे गए अफराद ने लोगों से अपील की कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को न छुपाएं। उन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि इंतजामिया के साथ ताउन करें। बीएमओ का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में इन लोगों का क्वारंटीन वक्त मुकम्मल हो जाएगा और इनको घर भेजा जाएगा। उधमपुर के कोटली इलाके में सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत खवातीन 3 लेयर्स वाला कॉटन मास्क बना रही हैं। इसकी वजह से उन्हें मुलाजमत भी मिल रही है। उम्मीद सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत खवातीन बड़े पैमाने पर कॉटन मास्क बना रही हैं ताकि कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क की किल्लत न हो। यहाँ काम लेडीज़ का काम भी करती हूँ और जो उम्मीद से हमें जो काम मिला है इन दिनों में ख़ास तो जो कोरोना इसकी जो बीमारी फैली हुई है इसकी वजह से हमें थोड़ी दिक्कत आ गई है। बहुत सारी दिक्कत आई है। फिर भी हम जो उम्मीद ने हमें जो दिलासा दिया है ताकि घर बैठे हमें रोज़गार दिया है उन्होंने, हम उनका शुक्र है। कोरोना वायरस की वबा से लड़ने के लिए हर कोई अपनी हद तक कोशिश कर रहा है। कठुआ के सेल्फ हेल्प ग्रुप खवातीन की जानिब से मास्क तैयार किए जा रहे हैं और ज़रूरतमंदों में तकसीम किए जा रहे हैं। इन खवातीन ने अब तक 20,000 से ज़्यादा मास्क तैयार किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में बहुत बोला था कि जितनी भी स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं जो गृहिणी हैं वो घर में ही अपने हाथों से मास्क बना के खुद भी पहने और पब्लिक को भी बांटे। तो उसी संदर्भ को लेकर हमने भी ये कार्य शुरू किया बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ साथ अवेयर भी कर रहे हैं। कुछ तो कह रहे थे नहीं हम नहीं पहन सकते, हमें हैबिट नहीं है पहनने की, तो उनको हमने बोला नहीं ये आपके लिए ज़रूरी है, अपने आप को बचाना है और दूसरों को भी